वीकली न्यूज में आप सभी का स्वागत है। साप्ताहिक समाचार में आप सभी का स्वागत है और देख लेते हैं कि आज साप्ताहिक रिपोर्ट में क्या क्या है, यानी आज साप्ताहिक समाचार में क्या विशेष है। तो डाल लेते हैं नजर। तो शुरुआत करते हैं हेल्थ से। कोविड-19 से बचाओ, इसके लिए केंद्र सरकार ने क्या किया। इस समय 1036 जांच के लिए प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें से 749 सरकारी और 277 निजी क्षेत्र। प्रतिदिन 2 लाख से ज्यादा जांच हो रही है। देश में अब तक 82,27,802 नमूनों की जांच की गई है। इस समय देश में 14,99,000 आइसोलेशन बिस्तर तथा 11,508 आईयूसी बिस्तर, 51,371 ऑक्सीजन युक्त बिस्तर है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य का दौरा करेगी केंद्रीय टीम। भारत में लगातार रिकवरी दर जो है वो बढ़ रहा है। अब ये बढ़कर 56.38% हो गया है। अब डाल लेते हैं खेल नजर में कि आज का खेल नजर क्या है। टोक्यो ओलंपिक को प्रयोजन करने के लिए जुटानी होगी 3 अरब 30 करोड़ रुपए। अब डाल लेते हैं बात बाजार की। जून महीने में एफपीआई ने अच्छे निवेश किया। इस वर्ष जून महीने में 21,235 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बैंकों ने आपात ऋण सहायता गारंटी योजना के अंतर्गत अभी तक 79,000 करोड़ रुपए से अधिक ऋण स्वीकृत किए। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने ऋण गारंटी योजना की शुरुआत की। 50 आयुर्वेद होम्योपैथिक दवा कंपनियों को कोरोना इलाज के विज्ञापन भ्रामक पाया गया। आईएससी यानी एएससीआई ने बयान में कहा कि ये विज्ञापन पूरी तरह रूल्स यानी नियमों का उल्लंघन करते हैं और इन विज्ञापनों के खिलाफ जो ब्रांडों ने शिकायत की उनके नाम कुछ इस प्रकार है। एशियन पेंट्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, एफसीए इंडिया ऑटोमोबाइल्स और गोफर्स इंडिगो एयरलाइंस शामिल है। वित्त आयोग ने पंचायती राज मंत्रालय के साथ बैठक की। सरकार ने 1 जुलाई से एएमएस के जरिए नील स्टेटमेंट जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला लिया। अब डाल लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार पर नजर। बांग्लादेश में हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित। भारी बारिश और नदियों के जलस्तर बढ़ने से बांग्लादेश के उत्तरी हिस्सों में कई जगह बाढ़ की स्थिति बन गई। श्रीलंका में कोविड महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए लगाए गए कर्फ्यू हटा लिए गए। रिलायंस ने KG-D6 उत्पादन की योजना सितंबर तक टाल दी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ भ्रष्टाचार का एक और मामला दायर किया गया। कोविड-19 के चलते सेनेगल के राष्ट्रपति ने खुद को अलग किया। चीन ने 4 और मीडिया संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर अमेरिका को चेतावनी दी। अब डाल लेते कुछ राष्ट्रीय समाचार नजर। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पर विशेष। आज 29/6/2020 है। 29 तारीख को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है इसको जान लेते हैं। सामाजिक आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण में आंकड़ों की काफी अहमियत होती है। इसके बगैर कोई भी सर्वेक्षण, रिसर्च या मूल्यांकन पूरा नहीं होता। इसीलिए प्रख्यात सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस का 29 जून को जन्मदिन मनाया जाता है। प्रशांत चंद्र महालनोबिस 29 जून 1893 में कोलकाता में जन्म लिया और इन्होंने कोलकाता में प्रेसिडेंट कॉलेज से भौतिकी की ऑनर्स की शिक्षा प्राप्त की और उच्च शिक्षा के लिए लंदन चले गए। इनके एक सैंपल सर्वे के लिए इन्हें याद किया जाता है। इन्होंने एक ऐसा सैंपल सर्वे विकसित किया जिसके आधार पर विस्तृत योजना को आधार दिया जाता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। चाहे वो रिसर्च हो या कोई घटना हो, इनके जो सैंपल है वो काफी महत्वपूर्ण है। इसीलिए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। मणिपुर में 15 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। दिल्ली में कोविड-19 का सामुदायिक प्रसार नहीं हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान। भारत लद्दाख में मातृभूमि पर बुरी नजर डालने वालों को उचित जवाब दे रहा है पीएम मोदी। वित्त मंत्री ने आरोप लगाया कि गरीबी कल्याण रोजगार अभियान से पश्चिम बंगाल छूट रहा है। ITI-ISM के खनन विशेषज्ञ तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने के लिए सीमा सड़क संगठन के अधिकारी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में अगले 3 से 4 दिन तक तेज बारिश होने का अनुमान। गृह मंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत कोविड-19 महामारी और लद्दाख में सीमा पर चीन के साथ टकराव में जीत रहा है। वंदे भारत अभियान के चौथे चरण में एयर इंडिगो 170 उड़ानों का संचालन करेगी। अब मुख्य समाचार पर एक नजर डालें।
भारत हमेशा सभी आपदाओं और चुनौतियों से विजयी होकर निखर कर उभरा है। पीएम ने जल वर्षा संचयन को अपनाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री का बुजुर्गों और अभिभावकों से पारंपरिक खेलों की जानकारी नई पीढ़ी तक पहुंचाने का आग्रह किया गया। पीएम ने कहा, दुनिया ने देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए भारत की प्रतिबद्धता तथा ताकत का अंदाजा लगा लिया है। धन्यवाद। आज के समाचार में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीकली समाचार। नमस्कार।